सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में। मैं ममता सोनी और सोच विचार मीडिया पहुंची है। आज आपको बता दें कि आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है और इस मौके पर हम अनुसूचित जनजाति के आयोग के पूर्व अध्यक्ष और विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष नंद कुमार साय जी के यहाँ पहुँचे हुए हैं। चूँकि नंद कुमार साय जी आदिवासियों के लिए जीते आए हैं और अभी आज जो पर्यावरण दिवस हम मनाने जा रहे हैं, आज मनाया जा गया है पूरा दिन भर। लेकिन मैं एक बात इनसे पूछना चाहती हूँ कि आज पर्यावरण दिवस है और जो पिछले महीनों से जो आदिवासी, जिनकी मूल निवासी जो धरती हसदेव बांगो, जिसको कटाई, लगातार खनन और कटाई से बर्बाद किया जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आने वाले समय में जब संपूर्ण विश्व ग्लोबल वार्मिंग के चपेट में है, ग्लेशियर सब पिघलने की स्थिति में है, दुनिया इस पर्यावरण को बचा करके ये आने वाली बड़ी आपदा से कैसे मुक्ति पाए, इसके लिए सारा विश्व चिंतित है। ऐसे समय में हसदो प्रोजेक्ट पर जो वनों की कटाई चल रही है, वो अत्यंत चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार हो या जो लोग इस पर्यावरण के हनन से, इस पर्यावरण को काटने के बाद उनका कौन सा बहुत बड़ी हित होने वाली है, ये सभी वर्गों को चिंता करनी चाहिए। विशेषकर प्रदेश की सरकार, उसके एकदम सामने, उसके आँख के सामने, उसके घर में ये घटना हो रही है और जिसका विरोध संपूर्ण दुनिया में हो रहा है, पूरे भूमंडल में हो रहा है। इतने बड़े पेड़ पौधों की कटाई नहीं हुई। एक पेड़ को बनने में, उसको बढ़ने में कितना समय लगता है। और व्यक्ति, मैं समझता हूँ कि बिना भोजन के कुछ दिन रह सकता है, बिना पानी का भी कुछ दिन रह सकता है, लेकिन बिना वायु का कुछ सेकेंड भी जीना मुश्किल है। और ये संपूर्ण भूगोल का, भूमंडल का फेफड़ा कहे जाने वाला ये जो एरिया है जिसकी कटाई हो रही है, जहाँ से ऑक्सीजन पूरे विश्व को मिलता है, ऐसी मान्यता है, उसको इस तरह से बेरहमी से उसका नष्ट किया जाना, जहाँ संपूर्ण दुनिया के वायु क्षेत्र का बहुत बड़ा नुकसान है, वहीं पर वहाँ रहने वाले गरीब जनजाति वर्ग के लोग जो भूखंड में रह करके वहाँ के वनों, वन के फल, वहाँ के कंदमूल फल, वहाँ की औषधि, जिनके भरोसे वो जीते, और इसलिए ये अनेक दिशाओं का बहुत बड़ा नुकसान है। आज जब लोग नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं, ऐसे समय में केंद्र ने एक जरूर नाम दे दिया है आयुष का, जिसमें वनौषधि हैं, आयुर्वेदिक ढंग से चिकित्सा का विषय है, उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी भी उस पर कोई बहुत काम नहीं है। ऐसे समय में जो गरीब लोग, जो बड़े बड़े औषधि अस्पताल में जा नहीं सकते, उनके लिए वो अस्पताल ही था जहाँ से जड़ी बूटी निकाल करके बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज स्वयं कर लेते थे। वो कई प्रकार के नुकसान उससे हुआ है और हम उम्मीद करते हैं अभी भी प्रदेश की सरकार, अन्य जो बड़ी बड़ी संस्थान हैं, पूरा जनजाति वर्ग, पूरा आम जनता उसके विरोध में लगी है। और आप सभी लोग देखते होंगे कि जो टेलीविज़न पर दिखाई दे रहा है, वो संपूर्ण विश्व, पूरा भूमंडल उसके पक्ष में खड़ा है। ऐसी स्थिति में इसकी सुरक्षा के लिए सबसे प्रथम और सबसे बड़ा जो दायित्व है वो प्रदेश की सरकार का है। उसे विचार करना चाहिए, इसको किस तरह से, और अब जितना हो गया है उसके आगे न बढ़े, उसको कैसे रोका जा सकता है, इस पर निश्चित चिंता करनी चाहिए, विचार करना चाहिए और कोई न कोई उपाय करनी चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन बहुत बड़ा नुकसान और छत्तीसगढ़ में और इस सदी में जब हम सब लोग हैं हो रहा है, ये अत्यंत दुखद है।
एक समय था जब चिपको आंदोलन करना पड़ा था पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए। लोग चिपक कर पेड़ में खड़े थे कि हमको पहले मारो फिर पेड़ को मारा जाए। तो क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत सारे लोग उसकी सुरक्षा में लगे हैं। जो खास गांव के लोग हैं, जनजाति वर्ग बहुत बड़ा है, इसमें महिलाओं की बड़ी संख्या है। ऐसी कोई क्या स्थिति बन सकती है और कौन कौन से तरीके वो अपना सकते हैं, ये तो हमें देखने का विषय है आने वाले समय में। क्योंकि जो लोग उस विशालतम वन क्षेत्र को रक्षा करने के लिए सन्नद्ध हैं वहाँ पर, उनका कोई सुन रहा है, सुनेगा नहीं सुनेगा, ये आने वाला समय बताएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इस पर आप सभी आदिवासी जनजाति हो या विश्व जितने भी लोग हैं, सोच विचार मीडिया की जनता है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये जो पर्यावरण है ये संपूर्ण भूमंडल के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए शुद्ध वायु और अनेक प्रकार की औषधि और नाना प्रकार के जीवनदायिनी चीज़ों को देने वाली है। ये हमारे शास्त्रों में, पुराणों में ये बताया गया है कि ये जो मनुष्य है उसके संगी साथी केवल उसके इष्ट मित्र नहीं हैं, उनके सबसे बड़े जो मित्र हैं ये वन और पर्यावरण, पेड़ पौधे, वृक्ष, ये भी हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में महाकवि कालिदास ने एक जगह लिखा, जब शकुंतला कण्व ऋषि के आश्रम से विदा होने लगती तब कण्व ऋषि कहते हैं, हे पेड़ पौधों, हे लता गुल्मों, जो शकुंतला तुम्हें जल देने के पहले जल नहीं पीती थी, श्रृंगार प्रिय होने के बाद भी तुम्हारे फूलों और पत्तियों को नहीं तोड़ती थी, पहली बार जब तुम में फूल आते थे तो उत्सव मनाती थी, वो शकुंतला पतिगृह जा रही है, उसे जाने की अनुज्ञा प्रदान करो। पातुम न प्रथमम व्यवसती युष्मास्व जलम पीते सुया नादते प्रियमंडना स्नेहेन या पल्लवम यद्यैव वा कुसुम प्रसूति समय यस्याह भवति उत्सव सेयम जाति शकुंतला पतिगृहम अनुज्ञताम। पेड़ पौधे हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं, हमें अपने सहचर हैं, हमारे सहयोगी हैं, मित्र हैं, सखा हैं। ये सारी चीज़ें हमारे शास्त्रों में अलग अलग जगहों में वर्णित हैं। उसको पढ़ने वाला ही अधिक रोमांचित होता है। आज के आने वाले समय में हमारी आने वाली पीढ़ी भी इन आख्यानों का अध्ययन करे और आने वाले समय में एक एक पेड़ों की रक्षा के लिए हर एक बच्चा आगे बढ़े, ऐसा मैं सोचता हूँ। और ये एक दिन निश्चित होगा जब इसकी अति और प्रबल आवश्यकता महसूस की जाएगी। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ सोच विचार मीडिया मीडिया में। नमस्कार। सोच आपकी, नजरें हमारी।